डियर स्टूडेंट्स, आज नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये लेक्चर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो लास्ट लेक्चर जो मैंने पोस्ट किया था उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ लिया होगा और नोट्स भी बना लिए होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने प्रेशर की यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको हमेशा न्यूमेरिकल में उसका यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा, मैंने दो डेरिवेशन कराए थे। पहला डेरिवेशन जो था वो सिंपल ये था कि अगर कोई फ्लूइड है, चाहे वो स्टैटिक कंडीशन में है या मोशन में है, किसी पॉइंट पे फ्लूइड के पे जो प्रेशर होगा हर डायरेक्शन में इक्वल होगा। ठीक है। सेकंड डेरिवेशन कराया था, दैट इज रिलेटेड टू द पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ से रिलेटेड मैंने एक डेरिवेशन कराया था। उसके हिसाब से ये हमें पता लगा था कि अगर कोई फ्लूइड है, ठीक है, और वो स्टैटिक कंडीशन में है, तो दो बातें निकल के सामने आई थी पास्कल्स लॉ से कि अगर कोई सेम लाइन पे कोई दो पॉइंट्स हैं, मान लिया पॉइंट 1 यहाँ पे है और पॉइंट 2 यहाँ पे है, बोथ आर इन सेम लाइन, देन द अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 इज इक्वल टू P2 होगा व्हेन द फ्लूइड इज इन स्टैटिक कंडीशन। तो ये पता लगा कि अगर वो फ्लूइड जो है किसी मतलब अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होगा प्रेशर का। ठीक है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर का वेरिएशन होगा। ये पता लगा कि अगर कोई पॉइंट 1 यहाँ है और 2 यहाँ पे है, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, अगर h हाइट है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज इक्वल टू रो जी एच। तो प्रेशर डिफरेंस वर्टिकली अगर देखा जाए दो पॉइंट्स के बीच में, वो रो जी एच के बराबर होगा। एक तो ये बात निकल के सामने आई। दूसरी चीज ये आई थी कि फ्लूइड जो है आपका, सपोज करो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने बताया कि प्रेशर सेम रहेगा, जैसे P1 इज इक्वल टू P2 बोल दिया यहाँ पे। तो यहाँ एक कंडीशन थी कि द फ्लूइड मस्ट बी द सेम। पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 दोनों पे ही फ्लूइड सेम होना चाहिए। अगर फ्लूइड अलग अलग है, अगर मैं मान लिया यहाँ पे पार्टीशन कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये टैंक बनाया, इस टैंक के अंदर सॉरी, इस टैंक के अंदर मैंने कोई पार्टीशन कर दिया। ठीक, मान लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक पार्टीशन कर दिया। ओके। और फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक वाटर भर दिया इसमें। ठीक है। और इसमें जो है दूसरा फ्लूइड मैंने मरकरी फिल कर दिया। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे 1 यहाँ पे है और सेम लाइन पे 2 यहाँ पे है, तो आई कैन नॉट से P1 इज इक्वल टू P2। मैं P1 इज इक्वल टू P2 यहाँ नहीं बोल सकता, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे फ्लूइड डिफरेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे भी वाटर भरा होता तो हम P1 इज इक्वल टू P2 कह देते। तो यहाँ आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का इस लेक्चर के अंदर यूज होना है। तो यहाँ ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो स्टैटिक फ्लूइड है उसके अंदर प्रेशर वेरिएशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। सेकंड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो इक्वल रहेगा व्हेन द फ्लूइड इज सेम। सेम फ्लूइड है तो ही इक्वल रहेगा, इफ देयर इज अ डिफरेंट फ्लूइड देन द प्रेशर इज डिफरेंट। ठीक है। तो यहाँ हम लोग ये चीज़ें बस आपको याद रखनी है, तो ये आप याद रखें। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर, जो आज का लेक्चर है, उसे स्टार्ट करते हैं। और ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जब आप बर्नौली थ्योरम वगैरह लगाएंगे और आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वेलोसिटी वगैरह निकालनी पड़ेगी। मतलब किसी पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी निकालनी है, या कोई ओपन चैनल फ्लो है तो उसके अंदर वेलोसिटी निकालनी है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको प्रेशर डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे पाइप है, मान लिया कोई, इस पाइप पे मान लिया ये 1 सेक्शन है या 2 सेक्शन है। अब जब फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा तो इसके अंदर प्रेशर लॉस होगा। अब आपको इसके अंदर वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में एक मैनोमीटर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एक मैनोमीटर लगाना पड़ेगा। ठीक, इन दो पॉइंट्स के बीच में, 1 और 2 के बीच में, इन दोनों के बीच में। और उसके अंदर कोई हैवी लिक्विड भरना पड़ेगा, जैसे मरकरी वगैरह। तो वहाँ एच हाइट राइज हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को प्रेशर के टर्म में डिफाइन करना पड़ेगा और तभी आप निकाल सकते हैं। तो आपको पहले प्रेशर मेजर करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको यही कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि कैसे दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे, या प्रेशर मेजरिंग डिवाइस क्या है। तो इसलिए इस चैप्टर का बहुत ही महत्व है। तो आप लोग इसे ठीक से समझ लें।
तो ये ना समझें कि ये चैप्टर जो है केवल केवल इसी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से पढ़ें। दूसरी चीज, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो गेट का किसी साल का आप पेपर उठा के देख लो, प्रेशर मेजरमेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जरूर आया है 2 नंबर का। और आईएएस इसरो का कुछ क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें तो आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप किसी इंटरव्यू में एग्जाम में देने जाते हैं तो प्रेशर मेजरमेंट से फ्लूइड मैकेनिक्स का एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताया है, तो वहां से भी क्वेश्चन आएगा। तो इस लेक्चर को ठीक से सुने, उसे समझें, उसे नोट करें। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस या प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। ठीक है, तो हमें अगर प्रेशर मेजर करना है तो प्रेशर किस चीज का मेजर करना है ना, तो अगर किसी पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है वाटर का, तो प्रेशर मेजर करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर भी एक तरह का प्रेशर है, ये हम कैसे मेजर करेंगे ये हम देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो कि लिखा हुआ है द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज द बैरोमीटर। ये आप वर्ड याद कर लें, एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं बैरोमीटर। हम क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर। अब बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर इज ए वेरी सिंपल डिवाइस, बहुत ही सिंपल डिवाइस है। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं एक तरह का बैरोमीटर है। यहाँ देखो ये रिजर्वॉयर है, इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है, ठीक। और ये एक आपकी कैपिलरी ट्यूब है ना, ये आपकी एक ट्यूब है जिसके अंदर मरकरी भरा और इसे उल्टा करके इसमें रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जब हमने इस तरह से रख दिया तो यहाँ पे जो है प्रेशर लगेगा। कौन सा प्रेशर लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा। जब एटमॉस्फेयर प्रेशर ऊपर से लगेगा तो मरकरी इसमें राइज हो जाएगा। तो इन्होंने माना कि एच हाइट तक मरकरी यहाँ पे राइज हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, जो वेपर कलेक्ट होगी, यहाँ पे वेपर कलेक्ट हो जाएगी। ये जो वेपर होगी है ना, यहाँ पे मरकरी की वेपर इकट्ठी हो जाएगी, मरकरी की वेपर, ठीक। तो यहाँ पे भी एक प्रेशर हो जाएगा, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ मरकरी, पीवी, ठीक। तो लिखा हुआ है इट इज द सिंपलेस्ट डिवाइस फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेयर प्रेशर। पहली चीज, इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब हैविंग द लेंथ ग्रेटर देन 30 इंच। ये आप याद कर लें, डायमेंशन 760 मिलीमीटर, कम से कम 760 मिलीमीटर लेंथ की ट्यूब होनी चाहिए। अगर इंच में पूछता है तो 30 इंच की होनी चाहिए। इंसर्टेड इन ए रिजर्वायर ऑफ मरकरी, मरकरी के रिजर्वायर में से उल्टा करके रख दिया तो ये बन गया जाके आपका बैरोमीटर, ठीक। अब ये एटमॉस्फेयर प्रेशर बताएगा कैसे, ये आप देखें। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पास्कल्स लॉ ये कहता है कि अगर जो कोई सेम फ्लूइड है, इन ए सेम फ्लूइड के अंदर इन्हीं 2 पॉइंट्स पे प्रेशर हमेशा इक्वल होगा, P1 इज इक्वल टू P2। तो यहाँ आप देखें कि ये मरकरी भरा हुआ है और इसके अंदर भी मरकरी है। तो अगर कोई पॉइंट 1 यहाँ पे है, आपका 1 यहाँ है, और कोई पॉइंट 2 यहाँ है, तो पॉइंट 1 का प्रेशर पॉइंट 2 के बराबर होगा। अब हमारा पॉइंट 1 का जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो पॉइंट 2 का प्रेशर है वो क्या होगा? P2 इज इक्वल टू, मैंने कैसे बताया था प्रेशर को कैसे लिखना है, नीचे की डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर है, तो आप लिख सकते हैं वेपर प्रेशर प्लस यहाँ क्या भरा हुआ? मरकरी। तो मरकरी की डेंसिटी रो एम है। तो हम जब नीचे की तरफ चलेंगे तो प्रेशर क्या होगा? ऐड होगा, ये याद रखें, रो एम जी इंटू एच, ठीक। तो अब हमारा जो है एटमॉस P1 इज इक्वल टू P2 होगा। तो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना हो गया? PV प्लस रो एम जी इंटू एच। सिंपल सी चीज आपको ये याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपको रो एम मरकरी की डेंसिटी बताइए, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13,600। मैंने पहले ही बताया था केजी पर मीटर क्यूब, ये याद करके रखें। कितना राइज होगा एच, ये आपको आप देख लेंगे, वो मेजर कर लेंगे, और जी आपको पता ही है। तो आप एटमॉस्फेयर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? एटमॉस्फेयर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर जो आया है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे की मैंने स्लाइड जो बनाई है, देखो उसमें वेपर प्रेशर को कैसे इन्होंने निगलेक्ट किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर आईएएस से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। देखो, अब सबसे पहली चीज रीजन फॉर यूजिंग द मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है।
मरकरी को हमने यूज क्यों किया, पहली चीज। तो देयर आर टू रीजन फॉर यूजिंग मरकरी। मरकरी को यूज करने के दो रीजन है। क्या क्या रीजन है? नंबर वन, द वेपर कलेक्टेड अबव द कैपिलरी ट्यूब इज वेपर ऑफ द मरकरी। ठीक है, मैंने जैसा कि बताया कि जो कैपिलरी ट्यूब के ऊपर वेपर इकट्ठी होगी वो किसकी होगी, मरकरी का, है ना। एंड द प्रेशर अबव द मरकरी प्रेशर, तो जो प्रेशर ऊपर से अप्लाई करेगी वो मरकरी प्रेशर होगा। द वेपर प्रेशर एट द मरकरी इज वेरी लेस, पीवी इज इक्वल टू 0.0017 पास्कल, सो मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर गिव द वेरी लेस एरर। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमने अभी फॉर्मूला लिखा पी एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू पीवी प्लस रो एम जी एच। तो मरकरी हमने इसलिए यूज की है कि मरकरी का वेपर प्रेशर बहुत ही कम है, 0.0017 पास्कल है। तो आप इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में। तो आप डायरेक्टली आप क्या करेंगे, पी एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू रो एम जी इंटू एच, डायरेक्ट आ गया। ठीक। अगर आप वाटर यूज करते तो देखो क्या प्रॉब्लम थी। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2.34 किलो पास्कल। ठीक है। अब अगर आप वाटर यूज करते तो उसका वेपर प्रेशर कितना है वाटर का, 2.34 किलो पास्कल, जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है। अब ये देखो ये कितना बड़ा टर्म है, इसका मतलब ये हुआ 2340 पास्कल, और ये है आपका 0.017 पास्कल। तो एरर, अगर इसे मैं निगलेक्ट कर दूं तो एरर बहुत कम आएगी, लेकिन इसे निगलेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मरकरी यूज किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आईएएस में आता है, इसे आप ध्यान रख लें। मरकरी यूज करने का सबसे बड़ा कारण है कि उसका वेपर प्रेशर बहुत कम है, तो हम यहाँ से निगलेक्ट कर देते हैं। दूसरा कारण क्या है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट कारण है। द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज वेरी हाई, इट इज अबाउट 13.6 टाइम्स द वाटर डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी मैंने आपको क्या बताई थी, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और मरकरी की मैंने बताई थी आपको 13600 kg पर मीटर क्यूब। तो मरकरी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में कितनी है, 13.6 टाइम्स है। So height of the tube is very less. Otherwise, if we are using the water, then the tube height is more than 10.3 मीटर और 34 फीट। अगर आपने जो मैंने लास्ट डायग्राम दिखाया था जिसके अंदर कैपिलरी ट्यूब लगाई थी, उसमें कितनी हाइट थी, मरकरी अगर यूज की आपने, मरकरी यूज की तो 760 मिलीमीटर हाइट थी मात्र। अगर आप वाटर यूज करते तो लगभग में 34 फीट, एक बिल्डिंग के बराबर होता। तो आप वाट इसलिए आपने मरकरी यूज किया कि उसे छोड़, मान ली किसी मेनली एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर करने की जरूरत कहाँ पड़ती है, जैसे आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, एरोप्लेन के अंदर एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करना है, तो सिंपल एक डिवाइस है, एरोप्लेन के किसी स्पेस में रखा रहेगा, जैसे ही एरोप्लेन ऊपर की तरफ जाएगा मरकरी का लेवल नीचे आएगा, तो हमें पता लगता रहेगा कि प्रेशर जो है कितना कम ज़्यादा है। अब 34 फीट लंबी अगर कोई ट्यूब लगा के जाए वाटर यूज करेंगे तो ये फीजिबल नहीं है। तो देर आर टू रीजंस ऑफ यूजिंग द मरकरी, इन्हें आप समझ लें, इनसे बहुत क्वेश्चन आईएएस वगैरह में बनते हैं। ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ गेज प्रेशर, तो अभी हमने बात किया एटमॉस्फेयर प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे, अभी हमने सिंपल क्या बात की कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे। अब आता है दूसरी चीज, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया था, द प्रेशर विच इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट एबव द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द गेज प्रेशर। अगर किसी पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और आपको उसके अंदर का प्रेशर मेजर करना है, तो आप कैसे मेजर करेंगे, तो उसके डिवाइस है। तो सबसे पहला हमारा डिवाइस आता है, आप एकदम समझ लें, पीजोमीटर, नाम भी याद कर लें, द फर्स्ट डिवाइस इज द पीजोमीटर। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं पीजोमीटर है क्या, फिर उसके बाद बात करते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर। तो पीजोमीटर क्या है, मैनोमीटर की सबसे सिंपल, सबसे पहले जो मैनोमीटर बना था वो आपका पीजोमीटर है, विच कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द मॉडरेट पॉजिटिव प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मॉडरेट और पॉजिटिव प्रेशर को मेजर कर पाएगा, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर को या बहुत कम प्रेशर को मेजर नहीं कर पाएगा, ये लाइन नोट कर लें। और केवल पॉजिटिव प्रेशर को मेजर कर पाएगा, नेगेटिव प्रेशर को मेजर नहीं कर पाएगा पीजोमीटर। तो ये सिंपल डिवाइस है। इट इज ए ग्लास ट्यूब inserted in a wall of vessel or a pipe containing the liquid whose pressure is to be measured। ये बड़ा सिंपल डिवाइस है। फॉर एग्जांपल अगर आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करना चाहें, कोई पाइप है जिसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, मान लीजिए ये पाइप है, इसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर प्रेशर किसी पॉइंट में मेजर करना है, तो आप क्या करें, एक होल क्रिएट करें और एक आप
सिंपली ट्यूब इसमें फिट कर दें। ठीक, तो अगर इसमें वाटर फ्लो कर रहा है मान लिया, तो इसमें वाटर राइज हो जाएगा कुछ हाइट तक। ठीक है, एच हाइट तक मान लिया राइज हो गया, तो ये आपका पीजोमीटर बन गया। यही तो है पीजोमीटर, और पीजोमीटर कुछ अलग नहीं है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ ये मेरे नोट्स कॉपी से है। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सिंपल एक पाइप है, इस पाइप के ऊपर होल क्रिएट किया और एक ट्यूब ऊपर की तरफ लगा दी, तो इसमें एच हाइट तक वाटर राइज हो गया, तो ये पीजोमीटर हमारा डिवाइस बन गया। इसके अपर एंड पे ये एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, और अगर कोई जैसे मान लिया कोई टैंक है, मान लिया फॉर एग्जांपल ये कोई टैंक है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है यहाँ पे, अब आपको इसके अंदर का प्रेशर मेजर करना है तो यहाँ से कट करें, होल क्रिएट करें और यहाँ पे इस तरह से एक ट्यूब लगा दें, तो उसमें कुछ हाइट तक वाटर राइज हो जाएगा। तो वो भी आपका पीजोमीटर बन जाएगा। तो पीजोमीटर कोई भी एक सिंपल सा डिवाइस है जो वर्टिकल ट्यूब होगी जिसमें, और जिसका प्रेशर मेजर करना होगा उसमें होल करके इंसर्ट कर देंगे। तो ये सिंपल डिवाइस है और ग्लास ट्यूब हम यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखा भी है इट इज ए ग्लास ट्यूब इंसर्टेड इन ए वॉल और वेसल और ऑफ ए पाइप कंटेनिंग लिक्विड हुज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। अब प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, मान लीजिए इस पाइप के अंदर ए पॉइंट का प्रेशर मेजर करना है, तो ये लिक्विड जो इसमें फ्लो कर रहा है वो सेम लिक्विड इज, यहाँ वन लिक्विड है, ये फ्लो करके ऊपर पहुंचे, यहाँ पे भी वन है। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है यहाँ पे, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो अब यहाँ इसका प्रेशर कितना होगा, यहाँ 0.1 है, यहाँ 0.2 मान लो। ठीक है, तो P1 इक्वल टू फिर हम लिखेंगे P2। अब देखो P1 इक्वल टू क्या है आपका PA, जो आपको मेजर करना है। अब आप P2 कैसे निकालेंगे, हमने बताया सबसे पहले ऊपर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस नीचे की तरफ आएंगे तो ऐड करेंगे, वाटर भरा है तो रो जी एच वाटर की डेंसिटी, तो आपका पी ए इक्वल टू क्या होगा, P1 इक्वल टू P2 है तो P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच। तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन यहाँ एक चीज समझने वाली है, सिर्फ देखो जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर को आप काउंट करके चलेंगे तो जो पीए है वो क्या बताएगा, एब्सोलूट प्रेशर बताएगा। क्या बताएगा, एब्सोलूट प्रेशर बताएगा। लेकिन अगर आपने एटमॉस्फेयर प्रेशर को यहाँ जीरो काउंट कर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ए इक्वल टू रो जी एच, और जब रो जी एच आ जाएगा तो पी ए इक्वल टू क्या बचाएगा, पी गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर जो भी लिखते हो, तो ये गेज प्रेशर बताएगा। बस ये समझने वाली चीज है। तो हमें अभी तक ये समझ में आया कि किसी भी फ्लूइड का प्रेशर मेजर करने के लिए हम पीजोमीटर यूज करते हैं, और पीजोमीटर बहुत ही सिंपल डिवाइस है। हमें किसी पाइप या किसी और वॉल या वेसल के अंदर का प्रेशर मेजर करना, तो उसमें सिंपल एक होल ड्रिल करके हम कैपिलरी ट्यूब लगा देंगे, तो जो उसमें वाटर का लेवल राइज होगा या जिस फ्लूइड का लेवल राइज होगा वो क्या बताएगा, उसका प्रेशर। अब आगे लेकिन पीजोमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक दो दो नंबर में आईएएस में, तो हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, मतलब किससे बनते हैं। तो पीजोमीटर मेजर द पॉजिटिव गेज प्रेशर ओनली, ये बात आप याद रख लें, केवल पॉजिटिव गेज प्रेशर मेजर करेगा, नेगेटिव नहीं। सिंस द सरफेस ऑफ लिक्विड इन ट्यूब इज सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, सो इट इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग द वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर मेजर करने के लिए हम पीजोमीटर नहीं यूज करते। द पीजोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्टैटिक प्रेशर ऑफ मूविंग फ्लूइड थ्रू द पाइप, पाइप के अंदर स्टैटिक प्रेशर मेजर करेगा। अब लिमिटेशन ऑफ पीजोमीटर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैपिड फ्लक्चुएशन ऑफ प्रेशर कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय पीजोमीटर। अगर आपका प्रेशर में कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है, रैपिड फ्लक्चुएशन बार बार आ रहा है, तो पीजोमीटर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड, केवल आप लिक्विड का प्रेशर ही मेजर कर सकते हैं, सिंस द गैस कैन नॉट फॉर्म द फ्री सरफेस इन द एटमॉस्फेयर। अगर आप गैस का मेजर करेंगे तो जैसे ही होल क्रिएट करके ट्यूब लगाएंगे, सारी गैस जो है बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। सो यू कैन नॉट मेजर द गैस प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन दो तीन चीजों को याद करके रखें। अब हम आते हैं मैनोमीटर की ऊपर। तो अभी हम पीजोमीटर पढ़ रहे थे जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर था, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मैनोमीटर की। ठीक, तो मैनोमीटर देखते हैं, थोड़ा जल्दी चलते हैं। मैनोमीटर इज ए डिवाइस विच यूज द लिक्विड कॉलम फॉर मेजरिंग द प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी तक पीजोमीटर के अंदर हम कोई लिक्विड अलग से यूज नहीं कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे,
जिस पाइप के अंदर हमें प्रेशर मेजर करना था उसके अंदर ड्रिल करते थे, तो उसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा था पाइप के अंदर, वही लिक्विड राइज होके ग्लास ट्यूब में आ गया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैनोमीटर इज डिवाइस विच यूज द लिक्विड कॉलम्स फॉर मेजरिंग द प्रेशर एट ए पॉइंट और मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर हमें किसी पाइप के अंदर प्रेशर मेजर करना है या पाइप के 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, अलग से कोई लिक्विड यूज करेंगे। जैसे वाटर फ्लो कर रहा है, फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर, हम उससे अलग कोई लिक्विड यूज करेंगे। तो देखते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर। यू ट्यूब मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब बेंड इन यू शेप, one end of the one end of which is connected to the point at which the pressure is to be measured and other end is open to atmosphere। अभी हम आगे समझा देंगे इस चीज को, ठीक है ना। आगे देखते हैं U tube containing one or more manometric fluid of different specific gravity when compared to the flowing fluid, but one thing remember, the manometric fluid will not mix with the other fluid। तो हम जो लिक्विड यूज करेंगे ये ध्यान रखें कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर से उससे मिक्स नहीं होना चाहिए। सो फॉलोइंग आर सम कॉमन लिक्विड्स यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर। तो कौन कौन से फ्लूइड हम यूज कर सकते हैं, हम वाटर भी यूज कर सकते हैं गैस के अंदर को प्रेशर मेजर करना, हम ऑयल्स यूज कर सकते हैं, मरकरी यूज कर सकते हैं, साल्ट सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, बेंजीन यूज कर सकते हैं, एल्कोहल यूज कर सकते हैं, CCl4। ये नाम है जो आप समझ लें। अब देखो क्या है कि इसने सिंपल बताया कि यू ट्यूब मैनोमीटर कुछ भी नहीं है, एक यू फॉर्म में एक ट्यूब है। ठीक है, जब भी हमें प्रेशर मेजर करना होगा तो हम क्या करेंगे, जिस पाइप के अंदर प्रेशर मेजर करना है उस पाइप के अंदर होल क्रिएट करके उसका एक एंड तो उसमें फिक्स कर देंगे और अदर एंड जो है एटमॉस्फेयर में ओपन कर देंगे। ये देखो एटमॉस्फेयर में ओपन है। ठीक, और इस यूट्यूब के अंदर हम कोई, जैसे ये फ्लोइंग लिक्विड है जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है, उसकी वेट डेंसिटी S1 है, और हमने जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो हमने प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज किया है वो आपका यू ट्यूब के अंदर फिल कर देंगे, उसकी आपकी स्पेसिफिक वेट S है। अब मैंने आपको पहले तो ये चीज बता दी। ठीक, इसके बाद एक टर्म हमने बताया था स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट को क्या बोलते थे, रो इंटू जी। तो जहां पे भी रो इंटू जी टर्म आएगा वहां हम S1 और S से रिप्लेस करेंगे। जब इस फ्लूइड का आएगा तो S से, और जब इस फ्लूइड का आएगा तो S1 से। अब मुझे मान लिया इस पाइप के अंदर प्रेशर A पॉइंट पे मेजर करना है, तो मैं कैसे मेजर करूंगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट का प्रेशर इक्वल होगा, लेकिन फ्लूइड सेम होना चाहिए, तभी इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ देखो देखो पॉइंट है B1 और यहाँ पॉइंट है C। यहाँ पे जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी मान लिया 1 है, S1 है, स्पेसिफिक वेट S1 है, और यहाँ जो भरा है वो अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते B1 का C के इक्वल प्रेशर होगा। लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं फ्लूइड 1 भरा है और यहाँ पे भी B पॉइंट पे भी 1 भरा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये फ्लूइड सेम है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि PB1 इज इक्वल टू PB। अब B पॉइंट पे जो फ्लूइड भरा है, ये देखो ये 2 है, और यहाँ पे भी C पॉइंट पे 2 है, तो PB इज इक्वल टू क्या होगा, PC। तो हम इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं PB1 इज इक्वल टू PC। ठीक, तो अब हम PB1 पहले प्रेशर निकालना है, तो PB1 हमें निकालना है। ठीक है, तो PB1 होगा यहाँ का प्रेशर और PC होगा यहाँ का प्रेशर। तो यहाँ का प्रेशर देखो क्या है, PA, तो हम ऊपर यहाँ पे का प्रेशर है PA। अब देखो यहाँ का PA है तो यहाँ का भी PA रहेगा। हम यहाँ से यहाँ ऊपर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को माइनस करेंगे। मैंने बताया था ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, तो माइनस। ठीक है, अगर यहाँ की डेंसिटी ρ1G इंटू H1 है तो हम पहुंच गए, ये हो गया आपका PB1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो मैंने बताया ρg इक्वल टू क्या है, स्पेसिफिक वेट। तो यहाँ ρ1G को हम रिप्लेस कर सकते हैं S1 से, तो हमारा PB1 हो गया
पी ए माइनस S1 इंटू H1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मुझे मेजर करना है पी सी। तो पीसी हम कैसे मेजर करेंगे? देखो यहाँ का जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो पी सी इक्वल टू हम पी एटमॉस्फेयर, फिर हम नीचे चलेंगे H2 हाइट, तो रो टू जी इंटू H2। ठीक है, तो पी सी इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस रो टू इंटू जी क्या हो जाएगा? यहाँ सेकंड फ्लूइड है, इसकी स्पेसिफिक वेट S इंटू H2, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमने बताया PV1 टू PC, तो यहाँ से PA माइनस S1 इंटू H1 इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस S इंटू H2। तो हमारा PA इक्वल टू क्या आ गया? P एटमॉस्फेयर प्लस H1S1 प्लस H2 इंटू S। ये आपका ए पॉइंट का प्रेशर आएगा। ठीक है, अगर आप अब ये जो इस समय प्रेशर बताएगा वो कौन सा प्रेशर होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर, की एटमॉस्फेयर ऐड हो रहा है। अगर एटमॉस्फेयर को जीरो कर दोगे तो ये गेज प्रेशर बताएगा। तो ये सिंपल चीज है, किस तरह से हम आगे न्यूमेरिकल अगर आता है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम एक लाइन में प्रेशर को इक्वल लेंगे, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर। अभी मैंने क्या पढ़ा? सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर। सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर क्या है? किसी पाइप के अंदर किसी एक पॉइंट पर प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर। डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर क्या है? ये डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द टू पॉइंट्स और द टू डिफरेंट पाइप्स। अगर किसी पाइप के अंदर दो पॉइंट्स है, मान लिया एक पॉइंट ए है, एक दो बी पॉइंट, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में अगर प्रेशर मेजर करना है तो हम क्या लगाएंगे? डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर। तो ये इट कंसिस्ट ऑफ यू ट्यूब कनेक्टेड टू द पाइप्स, सिंपल एंड हैवी लिक्विड फिल्ड इन द ट्यूब्स। तो जैसे कोई दो पाइप हैं, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, हमें इन दोनों के बीच में अगर जो प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो मैंने क्या किया? एक होल यहाँ क्रिएट किया और यहाँ पे एक एंड यूट्यूब का फिक्स कर दिया, एक होल यहाँ क्रिएट किया और यूट्यूब का एक एंड यहाँ फिक्स कर दिया और हैवी लिक्विड इसके अंदर भर गया। अगर आपका पी ए इज ग्रेटर देन पी बी है, अगर ए पॉइंट का ए पाइप ए के अंदर प्रेशर ज्यादा है और पाइप बी के अंदर प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से ये दबाएगा इधर, तो लिक्विड इधर की तरफ राइज हो जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं इसकी। देखो स्पेसिफिक वेट S1 है, यहाँ जो इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी S2 है, और जो मैग्नेटिक लिक्विड भरा है उसकी स्पेसिफिक वेट S है। यहाँ से यहाँ तक हाइट H1 है, फिर जो राइज हुआ है वो H हाइट तक हुआ है। ठीक है, तो सिंपल हम फिर कैसे लगाएंगे? देखो ये फ्लूइड पहला भरा है, ठीक, तो आपका ये हो गया वन फ्लूइड। ठीक, यहाँ टू फ्लूइड हो गया दूसरा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक मुझे लगाना सेम लेवल पे, तो यहाँ पे भी दूसरा फ्लूइड है, यहाँ पे भी दूसरा है। तो देखो यहाँ इस रेफरेंस लाइन पे सेकंड फ्लूइड कॉमन है, तो यहाँ प्रेशर इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर ये मैं पॉइंट 1 मान लेता हूँ और ये पॉइंट अगर 2 मान लेता हूँ तो मैं लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P2। ठीक है, अब हम P1 मेजर करते हैं, तो P1 कैसे मेजर करेंगे? सिंपल लिखो, यहाँ पे PA प्लस नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अगर डेंसिटी इसकी स्पेसिफिक वेट S1 है तो S1 H प्लस H1 ये की फ्लूइड है। अब आपको P2 मेजर करना है, तो P2 कैसे मेजर करेंगे? मान लीजिए इस पॉइंट का P2 है, तो P2, इस पॉइंट का P2 आपको निकालना है, तो कैसे मेजर करेंगे? इस पॉइंट का PB है, तो PB प्लस यहाँ फ्लूइड कौन सा है? S2, S2 इंटू H1 प्लस H इंटू S। अब P1 इक्वल टू P2 रख दो, तो आपका आ गया PA प्लस S1 H प्लस H1 इक्वल टू PB प्लस S2 H1 प्लस H इंटू S। ठीक है, सिंपल है। अब हमारे पास जो आया PA प्लस H1S1 प्लस
H इंटू S1 एक तरह से इक्वल टू PV प्लस H1S2 प्लस S इंटू H। अगर जो दोनों पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेट डेंसिटी सेम है तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S2, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा PA प्लस H इंटू S1 इज इक्वल टू PV प्लस S इंटू H। ठीक, तो हमें प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है। PA माइनस PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल S इंटू H माइनस H इंटू S1। S सॉरी यहाँ से कॉमन ले लो आप H S माइनस S1। तो ये आपका प्रेशर डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में आ जाएगा। इसे बोलते हैं डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझ लो। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में डेरिवेशन जो भी है वो समझ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारी इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, तो इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्यों यूज किया गया, इसके भी दो कारण हैं और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं आईएएस वगैरह में। तो इसकी तरफ भी मैंने पॉइंट्स लिख दिए, इसलिए ध्यान दो इस पर। when there is a small pressure difference between the two points, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर कोई बहुत कम प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, मान लिया PA माइनस PB इक्वल टू 10 किलो पास्कल है, तो ये बहुत कम प्रेशर है मेजर करने के लिए। या जैसे आपका 3 किलो पास्कल है, इस तरह का प्रेशर है, तो आप डिफरेंशियल इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करेंगे। एंड नेगेटिव प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू मेजर इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर इज यूज्ड। अगर आपको बहुत ही स्मॉल प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है या नेगेटिव प्रेशर मेजर करना है तो आप इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर यूज करेंगे। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई कि डिफरेंशियल प्रेशर मीटर हमें यूज करेंगे, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर तब यूज करेंगे जब दो पॉइंट्स के बीच में ज्यादा प्रेशर है। अगर बहुत कम प्रेशर डिफरेंस है तो हम इन्वर्टेड यूट्यूब यूज करेंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ इन्वर्टेड यू ट्यूब कंटेनिंग लाइट लिक्विड हुज टू एंड आर कनेक्टेड टू टू पॉइंट्स। तो इसमें क्या भरेंगे आप, लाइट लिक्विड, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो हम क्या करेंगे, लाइट लिक्विड यूज करेंगे। अगर प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही हैवी डेंसिटी फ्लूइड हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या किया, इन्वर्टेड यू ट्यूब है तो एक पाइप के अंदर होल क्रिएट किया, एक एंड इंसर्ट किया, दूसरे पाइप के अंदर दूसरा एंड इंसर्ट किया और हैवी लिक्विड इसके अंदर भर दिया। तो अगर आपका PA इक्वल ग्रेटर देन PB है तो क्या होगा, लिक्विड यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर जाएगा। तो मैंने इक्वेशन भी लिख दी है। तो अब देखो यहाँ पे जो लिक्विड है, देखो पहला वाला लिक्विड है, यहाँ पे दूसरा लिक्विड है, यहाँ दूसरा है दूसरा। तो इन दो यानी कि यहाँ पे एक लिक्विड कॉमन है दोनों में, इधर भी और इस एंड पे भी। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं P1 इक्वल टू P2। अब देखो यहाँ का प्रेशर, अब हमें इस यहाँ पहुंचना है इस पॉइंट पे प्रेशर मेजर करते हुए, तो PA माइनस करेंगे तो क्या होगा, PA माइनस पहली डेंसिटी जो है रो वन G इंटू H1। ठीक है, ठीक, प्लस रो 2 प्लस रो 2 G इंटू H2। यहाँ पे थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, यहाँ डिफरेंट लिक्विड यूज हो रहे हैं। एक मिनट, यहाँ डिफरेंट लिक्विड यूज हो रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट लिक्विड यूज हो रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ देखो ये लिक्विड यहाँ तक दूसरा वाला नहीं भरा है, यहाँ लिक्विड 1 है, यहाँ लिक्विड 2 है। ठीक, यहाँ लिक्विड 2 है, यहाँ लिक्विड 2 है, लेकिन यहाँ तीसरा लिक्विड है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाएंगे तो यहीं तक आएगा इक्वेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, हमें इस पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा, इस पॉइंट तक। ठीक है ना, तो अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हम अपनी यहाँ से यहाँ तक करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे
इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पाएंगे। ठीक, हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है वो 1 है और यहाँ लिक्विड भरा हुआ है 2 और 3। तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि P1 इज इक्वल टू, मतलब इस पॉइंट का प्रेशर इस पॉइंट के इक्वल नहीं कह पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, फिर हम नीचे आएंगे। ठीक, तो अब आप देखो इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, PA माइनस, हम यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, ρ1G/H1। अब इसका इसके इक्वल होगा, तो हम नीचे आ गए यहाँ से यहाँ तक। यहाँ दूसरा लिक्विड भरा हुआ है, तो नीचे आएंगे तो जुड़ेगा ρ2G/H के बराबर। अब हम यहाँ पे पहुंच गए, अब इक्वल टू, अब हम इधर से चलना चालू करेंगे, PV। अब हम ऊपर की तरफ चले, अब यहाँ तीसरा लिक्विड भरा हुआ है ऊपर की तरफ, माइनस ρ3G/H2। अब इक्वेशन ये बन पाई। तो इस तरह से कंफ्यूजन हो सकता है कई बार, तो आप इसलिए इसे ध्यान रखें, जो मैंने आपको बताया कि हमें कैसे एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड पे जंप करना है। इस पॉइंट का प्रेशर इस पॉइंट्स के इक्वल होगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि सेम लिक्विड हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें मेजर करना है PA माइनस PB। ठीक, तो आपका आ गया ρ1G/H1 माइनस ρ2G/H माइनस ρ3G/H2। तो आप ये इस तरह से निकाल सकते हैं। तो लेकिन हम न्यूमेरिकल में से आगे देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं, आगे न्यूमेरिकल आएंगे तो उन्हें देखते हैं। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मीटर मैनोमीटर, तो पहले क्या होता था, पहले एक पाइप लगा रहता था, एक पाइप के अंदर एक यू ट्यूब लगी रहती थी, और ये यू ट्यूब एटमोस्फेयर में ओपन होती थी। यही करते थे ना हम अभी तक, और इसके अंदर कोई लिक्विड भर देते थे, वो लिक्विड यहाँ से यहाँ तक राइज हो जाता था H हाइट, और फिर इस पॉइंट का प्रेशर मेजर करते थे। लेकिन यहाँ देखो इन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया एक रिजर्वायर से। किससे रिप्लेस कर दिया, एक रिजर्वायर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो उसका रिप्लेस करने का कारण क्या है, पहले तो आप ये समझें कारण क्या है और क्यों किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, कई बार IAS में पूछा भी गया है। तो आप देखो कि जब भी आपको 2 लिम्ब यहाँ पे लगाता था, इधर डायरेक्शन में एक ट्यूब लगी रहती थी इधर, तो इधर की भी रीडिंग नोट करनी पड़ती थी, इधर की भी रीडिंग नोट करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ एक रीडिंग नोट करनी पड़ेगी। कैसे करके देखते हैं, देखो अगर ये डेल्टा H हाइट यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्ट हो जाए, और इसका एरिया A जो रिजर्वायर है यहाँ पे ऐड किया गया, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, रिजर्वायर है काफ़ी बड़ा, कैपिटल A, और यहाँ जो ट्यूब है उसका एरिया आपका स्मॉल a है, एरिया ऑफ द स्मॉल ट्यूब। ठीक, तो अगर यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्शन आता है, तो ये इस रिजर्वायर का वॉल्यूम जितना चेंज होगा वो उस ट्यूब के अंदर जितना राइज होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर A इंटू डेल्टा H हो जाएगा, इज इक्वल टू जितना इसमें राइज होगा। तो अगर ट्यूब का एरिया A है और इसमें राइज हुआ H2 है, तो डेल्टा H देखा जाए तो क्या होगा, A डिवाइड बाई A इंटू H2। अब देखो ट्यूब का एरिया डिवाइड बाई रिजर्वायर का एरिया बहुत ही कम होगा, दैट कैन बी निग्लेक्टेड, इट इज नियर बाई टू इक्वलेंट टू जीरो। तो डेल्टा H इज इक्वल टू एक तरह से क्या हो गया, जीरो। तो यानी कि इस डायरेक्शन में मुझे डेल्टा H की तरफ ध्यान ही नहीं देना, मैं डायरेक्ट एक रीडिंग पढ़ लूँ इंडस्ट्री के अंदर। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रेशर मेजर करना हो, तो हमें दोनों रीडिंग ना पढ़नी पड़े, सिर्फ एक रीडिंग में पढ़ के बता सकूँ प्रेशर कितना है। जैसे आपका स्टीम टरबाइन से इन सब में जो है बहुत ह्यूज प्रेशर होता है, हालांकि वहाँ मैकेनिकल गेज यूज होते हैं, लेकिन उस जैसा प्रेशर हो तो हम इस तरह से इसे कर सकते हैं, इसे यूज करते हैं। तो इसमें हम इसे यूज करते हैं। ठीक, अब आप देखें कि डेल्टा H इक्वल टू आपका ये आपका आ गया, जो कि नेग्लिजिबल है। अगर डेल्टा H आप निग्लेक्ट नहीं करते हैं फॉर एग्जांपल, और फिर भी आपको प्रेशर मेजर करना है, तो आप प्रेशर मेजर कैसे करेंगे। ठीक, तो देखो इसमें मान लिया ये लिक्विड एक भरा हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ तो वो नीचे की तरफ चला गया। अब यहाँ पे जो लिक्विड है वो कॉमन, वही वहां पे कॉमन है, तो लाइन हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं।
तो जो प्रेशर इस पॉइंट का होगा वही प्रेशर इस पॉइंट का होगा। ठीक है, तो P1 क्या होगा, P1 इज इक्वल टू आपका P2 हो गया। अब P1 क्या होगा, PA, अगर इसके अंदर ये प्रेशर है तो PA प्लस यहाँ से यहाँ तक एक फ्लूइड भरा हुआ है तो ρ1 G × H1। अब ये अगर सेम फ्लूइड है, ठीक है, तो सेम ही रहेगा ρ1 G × हम यहाँ तक आ गए और यहाँ पहुंच गए। अब P2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर। P2 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस यहाँ से यहाँ तक जो है दूसरा फ्लूइड होगा, तो यहाँ से आता दूसरा, तो ρ2G और हाइट कितनी है H2 प्लस डेल्टा H। ठीक है, तो H2 प्लस डेल्टा H इक्वल कर दो, तो क्या होगा PA प्लस ρ1G H प्लस डेल्टा H इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस ρ2G H2 प्लस डेल्टा H। ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको अगर PA चाहिए तो आपको सारी वैल्यू दी होंगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डेल्टा H अगर नहीं दिया है आपको तो डेल्टा H आप यहाँ से, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है यहाँ से आप निकाल सकते हैं, A डिवाइड बाई कैपिटल A इंटू H2। तो अगर सिंगल कॉलम मैनोमीटर का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप इस तरह से उसे डील करेंगे। ये फाइनल आपकी इक्वेशन हो गई जिसे आप यूज करके प्रेशर निकालेंगे, और डेल्टा H की ये इक्वेशन हो गई जिसे आप यूज करेंगे। ठीक है ना। अब देख लेते हैं, इसकी कुछ थ्योरी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। देखो, सिंगल कॉलम मैनोमीटर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ U tube मैनोमीटर इन विच द shallow reservoir having the large cross section area about 100 times as compared to the area of tube is connected to one limb of the manometer। ठीक है। In industries for measuring the pressure, two limb reading is required to note when pressure can be calculated. But when a reservoir is added, delta S is very small, so it can be neglected. And if fluid density is less, then H1 can also be neglected because rho g H1 is very small, because pressure measurement in pipe is very high। ठीक है, तो सिंपल चीज है कि हमने इसका एरिया बहुत ज्यादा था तो हम डेल्टा एच को निगलेक्ट कर सकते हैं, एक ही लिम्ब की रीडिंग नोट करके हम सारी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इस पे गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, वहां आप ये सॉल्व करेंगे। तो देखो, सिंपल सा आप याद करने का तरीका ये है, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, कम एरिया डिवाइड बाई ज्यादा एरिया इनटू जो राइज हुआ लिक्विड। खत्म। इसके बाद आपका प्रेशर पी ए है प्लस ρ1G जो आपका H1 है प्लस डेल्टा H इज इक्वल टू, आप सिंपली याद रखें, P एटमॉस्फेयर, अगर आप निगलेक्ट कर दें तो गेज प्रेशर बताएगा, प्लस ρ2G H2 प्लस डेल्टा H। सिंपल है इक्वेशन। अब देखो H1, अगर ये ρ1 डेंसिटी बहुत कम है तो ये पूरा पार्ट ही निगलेक्ट हो जाएगा। अगर डेंसिटी ρ1 बहुत कम है, इट इज लेस देन द अदर फ्लूइड, जो मेजरिंग फ्लूइड है, तो ये भी निगलेक्ट हो जाएगा। और डेल्टा H भी बहुत कम है, ये भी निगलेक्ट हो जाएगा। तो आप PA डायरेक्ट निकाल सकते हैं ρ2G × H2। तो यही इंडस्ट्री में एप्लीकेशन है इसका, कि अगर बहुत ह्यूज प्रेशर मेजर करना है, बहुत ह्यूज प्रेशर मेजर करना है, तो उस कंडीशन में आप केवल एक लिम्ब की रीडिंग देख के ही बता सकते हैं कि प्रेशर कितना है। आपको दोनों लिम्ब की रीडिंग की तरफ ध्यान नहीं देना, बस एक साइड पर ध्यान देना है। ओके। और इसका बहुत एप्लीकेशन है, गेट वगैरह में काफी क्वेश्चन इससे आते हैं, तो आप इसे ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।